नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दो, टॉप 100 इंग्लिश कर रहे हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। और मैंने अभी तक जो है 12 वीडियो करा दिया है। ये हमारा 13वां वीडियो होगा। हर वीडियो में 100 से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स हैं और ये सारे इंग्लिश वर्ड्स पिछले साल जो भी सारे परीक्षाएँ सरकारी परीक्षाएँ उससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, पहला जो इंग्लिश वर्ड है वो हम लोग देखते हैं, नोटोरियस। ठीक है, क्या है हमारा पहला? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम। ठीक है, तो नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है। ठीक है, अगला है हमारा अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है असंगत, यानी जो किसी के साथ संगत ना हो। ठीक है, किसी से रिलेटेड नहीं हो तो वो कहलाएगा अनड्यू। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवर टू रिलेटिव्स, यानी जब किसी को सत्ता मिलता है या किसी को शासन मिलता है उनके रिश्तेदारों के बदौलत, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। ठीक है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, यानी कच्चा सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसे उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, यानी कच्चा रॉ सिल्क को प्रोडक्ट करने का जो कल्चर है वही सेरिकल्चर कहलाता है। अगला हमारा जो है वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, और इसका अपोजिट वर्ड होता है, अपोजिट शब्द होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगला हमारा है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी, यानी किसी के साहित्य के कोई अंश को जब चोरी कर लेता है, उस हिस्से को चोरी कर लेता है और अपने साहित्य के साथ जोड़ता है, तो वो प्लेगियरिज्म कहलाता है। यानी स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, यानी किसी दूसरे के साहित्य या किसी दूसरे के राइटिंग या इतिहास को चोरी कर लेना प्लेगियरिज्म कहलाता है। सेवन नंबर है डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है दुविधा। कोई जो दुविधा में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है, तो वो डायलेमा कहलाता है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा यानी एट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब कोई बहुत ही दुविधा वाले कंडीशन में हो तो हम लोग कहते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। ओवट। ओवट का मतलब क्या होता है? अब हमारा है ओवट, OVERT, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओवट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, जब कोई काम ओपनली करता है तो वो ओवट कहलाता है। कंसील्ड। कंसील्ड मतलब होता है छिपाना, हाइड करना, चुराना। ठीक है, अगला है इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है व्याख्या ना करना योग्य या ना करने योग्य, यानी कोई ऐसा चीज़ है जिसे बताया ना जा सके। ठीक है, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, तो हम लोग कहेंगे इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब होता है व्यक्त करना, उजागर करना। ठीक है, अगला हमारा है फ्लेबर गैस्टेड। फ्लेबर गैस्टेड का मतलब क्या होता है? फ्लेबर गैस्टेड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। ठीक है, उसको कहेंगे फ्लेबर गैस्टेड। स्पेलिंग आप देख पा रहे होंगे। 14 नंबर है इनिग्मेटिक पर्सन। इनिग्मेटिक पर्सन कैसा पर्सन होता है? जो रहस्यमय व्यक्ति होता है, यानी जो अननोएबल हो, यानी जिसको कोई नहीं जानता हो, वो इनिग्मेटिक पर्सन कहलाएगा। यानी इनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, जिसके बारे में किसी को कोई चीज़ पता ना हो।
अगला जो हमारा है टू ईट वंस आउन वर्ड्स, मतलब अपने ही विचारों को, अपने ही शब्दों को क्या करना, वापस ले लेना, ऐसा हो सकता है। क्यों वो वापस ले रहा है, तो यहाँ पे लिखा है फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब पीछे हटना, वंस आउन स्टेटमेंट यानी कोई अपना स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट को जब वापस लेने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है, उस पर फोर्स किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं टू इट वंस आउन वर्ड्स। ठीक है। 16 नंबर पैग, PEG पैग, पैग मतलब होता है अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा या एक मेटल का टुकड़ा, ऑन अ वॉल और डोर दैट हैंग्स योर क्लॉथ्स, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा या एक मेटल का टुकड़ा जो दीवार में या दरवाज़ा में टंगा हुआ हो, जिसके थ्रू से आप क्या करते हैं, अपने कपड़ों को टांगते हैं, तो ये हमारा पैग कहलाएगा। स्क्वायर पैग क्या होता है, स्क्वायर पैग होता है इन अ राउंड होल मिसफिट, सॉरी स्क्वायर पैड, स्क्वायर पैग ही होना चाहिए, इन अ राउंड होल मिसफिट या इन अ राउंड होल। ठीक है। और जो मिसफिट हो ये हमारा स्क्वायर पैग कहलाएगा। ऑवरी, AWRY, ऑवरी मतलब गड़बड़, जिसका सिनोनिम होता है क्रुकडी, क्रुकली। ठीक है। क्रुकली, CROOKEDLY। अगला है आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, यानी जब आइसलैंड्स के ग्रुप्स होते हैं यानी द्वीपों का समूह होता है तो आर्कीपेलागो कहलाएगा। अगला हमारा है शेडिंग, शेडिंग मतलब होता है पिघलना या बहना, ये हमारा शेडिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब होता है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी अल्कोहलिक नशीली शराब जो होते हैं उनके अलग अलग शराबों को जब मिला करके एक जो है ड्रिंक बनाया जाता है तो वो कॉकटेल कहलाएगा। ठीक है। बोविन मतलब क्या होता है, बोविन मतलब होता है रिलेटिंग टू कॉव्स, यानी गायों से संबंधित एक वर्ड है बोविन। ठीक है। ट्वेंटी 23 नंबर है कंटीजेंसी, CONTIGENCY, कंटीजेंसी मतलब होता है संभावना, समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, कुछ ऐसा चीज़ जो भविष्य में हो जाए वो कंटीजेंसी कहलाएगा। ठीक है। 24 नंबर देखिए ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है विश्वासघाती, पैट्रियल मतलब देशभक्त। 26 टू बी इन अ क्वाइंट्री, टू बी इन अ क्वाइंट्री मतलब असमंजस में रहना, दुविधा में रहना। टू बी इन अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, यानी कोई जब कन्फ्यूज्ड हो, असमंजस में हो, दुविधा में हो, तो हम लोग कहते हैं टू बी इन अ क्वाइंट्री। 27 नंबर देखिए टू शेड, शेड मतलब होता है बहना, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर। अब क्रोकोडाइल रोता है क्या, अगर रोता है तो वो तो उसका क्रोकोडाइल का रोना पहचान में नहीं आएगा क्योंकि वो पानी में रहता है। तो इस का मतलब होता है टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, ढोंग करना, प्रदर्शन करना। टू प्रिटेंड टू बी सिम्पैथेटिक, अपने आप को इस तरह बताना कि हम आपके हमदर्द हैं लेकिन असलियत में हमदर्द नहीं होना, यानी सहानुभूति अथवा हमदर्द होने का दिखावा करना। तब हम लोग कहते हैं टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है। 28 नंबर मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही प्रकार का ईश्वर या कोई भगवान या कोई देवता का पूजा करता है, वो मोनोथिस्ट कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है केवल एक भगवान को पूजने वाला। ठीक है। अकम्पलिस, अकम्पलिस मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स क्रिमिनल टू कमिट अ क्राइम, यानी अकम्पलिस एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है
जो अपराधी को यानी जो क्रिमिनल होता है उसको सहायता करता है उस क्राइम को करने में, तो उस अपराधी को, सह अपराधी को अकम्पलिस भी कहा जाता है। अगला है हमारा आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम। 31 नंबर स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब होता है झूठा, फॉल्स, नकली। इसका अपोजिट वर्ड है ऑथेंटिक यानी औपचारिक, सही। 32 नंबर डॉग इट डॉग। डॉग इट डॉग का मतलब होता है रूथलेस यानी निर्दयी, क्रूरतापूर्वक। एक ऐसा कंपटीशन जो जिसे जीतने के लिए क्या किया जाता हो, रूथलेस हो यानी काफ़ी ज़्यादा क्रूरतापूर्वक हो, यानी जीतने के लिए अपनी जान को दांव पर जब कोई लगा दे, ठीक है, क्रूरतापूर्वक, तो वो डॉग इट डॉग कहलाएगा। डॉग इट डॉग। अगला है फिट्स एंड स्टार्ट। इसका मतलब होता है अनस्टेडी यानी जो स्थिर ना हो, जो इरेगुलर हो। क्या हो? इरेगुलर, ठीक है। 34 नंबर देखिए कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति यानी लोगों का जो आम सहमति होता है वो कंसेंसस कहलाएगा। 35 नंबर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को और तेज कर देता है, तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। 36 इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब होता है असावधान होना, ठीक है। अनइंटेंशनल होना यानी उसके पास कोई इंटेंशन है ही नहीं, यानी असावधान है, अपने प्रति जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो हम कहेंगे इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट, ठीक है। 37 नंबर नॉट क्लियर। नॉट क्लियर का मतलब क्या है? कोई चीज़ क्लियर नहीं है यानी अस्पष्ट है, तो ऑब्सक्योर कहलाएगा या फिर एम्बिग्यूअस कहलाएगा, ठीक है। एम्बिग्यूअस, ऑब्सक्योर यानी नॉट क्लियर, ठीक है। अगला है फिट लाइक अ ग्लोव यानी एक ग्लोव की तरह फिट होना, यानी समथिंग टाइट एंड स्टिकी। कोई काफ़ी ज़्यादा टाइट होना, कोई चिपचिपा होता है, तो वो कहलाएगा फिट लाइक अ ग्लोव। अगला है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब होता है टू लुक सैड यानी दुखी होना, ये कहलाएगा पुल अ लॉन्ग फेस। अगला है हमारा कैटनैप। कैटनैप का मतलब क्या होता है? कैटनैप का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप और टू स्लीप ब्रीफली, यानी कैटनैप का मतलब छोटा सा झपकी लेना या संक्षिप्त में सोना, थोड़ा सा सोना, तो वो हमारा कहलाएगा कैटनैप। फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना, किसी को सीकल से मारते हैं तो वो कहलाएगा फ्लॉग। 42 नंबर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी जो मरा हुआ घोड़ा, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कोड़ा मार रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना टाइम को ही वेस्ट कर रहे हैं। टू वेस्ट वंस इफोर्ट, अपना ताकत को वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। मोनोगैमिस्ट। मोनो मतलब सिंगल होता है, गैमिस्ट मतलब महिला से संबंधित है, यानी पर्सन्स हु बिलीव इन वन मैरिज। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही शादी पर भरोसा रखता है, वो मोनोगैमिस्ट कहलाएगा। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, निरंकुशता। जिसमें जिसमें तानाशाही हो या जिसमें निरंकुशता हो, वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा। मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है अंत के करीब होना, यानी डाइंग, यानी जो मर रहा हो, तो मोरीबंड कहलाएगा। 46 नंबर ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, ठीक है। अगला है हमारा 47 स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है निष्क्रिय होना, डिफेक्टिव होना, जिसमें गड़बड़ हो, कोई किसी प्रकार का गड़बड़ हो, तो स्टैग्नेंट कहलाएगा। सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, जो जरूरी ना हो, यानी जो अतिरिक्त हो, सुपरफ्लुअस। सूथ। SOOTHE। सूथ मतलब होता है मॉडिफाई करना, शांत करना, पीस करना,
परटर्ब का मतलब व्याकुल रहना, टू मेक समबडी वॉरिड और अपसेट, किसी को दुखित करना या किसी को चिंतित करना, ये परटर्ब कहलाएगा। ठीक है, अगला है हमारा फ्लस्टर, FLUSTER। फ्लस्टर का मतलब क्या होता है? तो हमारा फ्लस्टर का मतलब होता है घबराहट होना, मेकिंग नर्वस एंड कंफ्यूज, यानी नर्वस होना और कंफ्यूज होना यानी घबराहट होना, ये कहलाएगा फ्लस्टर। एपिटॉम का मतलब होता है सारांश यानी समरी। गम्सन का मतलब होता है टू एबिलिटी टू नो हाउ टू डील विथ समथिंग और हाउ टू रिएक्ट इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। गम्सन एक सोचने का क्षमता है, किसी चीज़ को बोलने का क्षमता है, जिसके थ्रू से हम लोग किस तरह से उस चीज़ को डील करना है या उस सिचुएशन को किस तरह से हम पर उस वक्त में किस तरह से रिएक्ट करना है, उसका अपना एक जो सहज ज्ञान होता है ना, वो गम्सन कहलाएगा। ठीक है, सहज बुद्धि। ठीक है, अगला देखिए स्टूपिडिटी मतलब होता है मूर्खता। उसके बाद है हमारा प्रेम्बल। क्या है? प्रेम्बल मतलब होता है इंट्रोडक्शन। किसी चीज़ का हम लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो कहलाता है प्रेम्बल। अगला है हमारा अकोलेड मतलब होता है उपलब्धि पर समाज से मिलने वाली प्रशंसा। यानी जब हम लोग किसी ऊंचे मकाम पर मतलब ऊंचे जगह पर पहुंच जाते हैं, हमारा नाम हो जाता है समाज में, उसके बाद जो प्रशंसा मिलती है लोगों के द्वारा, उसके बाद जो पुरस्कार मिलता है या जो सराहना किया जाता है, उसको हम लोग एक्यूलेड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्यूलेड। ब्लेम का मतलब होता है समाज में जो हमें आरोपी ठहराता है, दोष देता है। फॉल्ट कहता है कि तुम्हारा ही गड़बड़ी है। फ्लॉ कहता है, ठीक है, FLAW फ्लॉ कहता है, या फिर इनपरफेक्शन, या फिर ब्लैमिश करता है, कंडेम करता है। ये सारा चीज़ ब्लेम होता है, यानी आरोप लगाना, दोष लगाना। ठीक है, फिफ्टी 58 नंबर है कॉल अ स्पैड, यानी एक स्पैड को स्पैड कहना, और स्पैड का मतलब कुदाल होता है, यानी टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यानी किसी चीज़ को डायरेक्टली एकदम स्ट्रेटली कहना, घुमा फिरा कर ना कहना, ये हम लोग कहते हैं कॉल अ स्पैड। ठीक है, अगला जो हमारा है 59 नंबर, वो है आउट ऑफ विट्स। इसका मतलब कंफ्यूज्ड रहना। कोई बात है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे आउट ऑफ विट्स, यानी कंफ्यूज्ड है। 60 नंबर जंपिंग डाउन माई थ्रॉट। जंपिंग डाउन माई थ्रॉट इसका मतलब होता है स्कोल्डिंग, यानी डांटना, रेप्रिमेंड करना। ये होता है जंपिंग डाउन माई थ्रॉट। सिक्सटी नंबर है एमनेस्टी। इसका मतलब होता है अ जनरल पार्डन मतलब किसी तरह का उसमें छूट दे देना, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, यानी जो राजनीतिक अपराधी है उसको जब ग्रांट में गवर्नमेंट के द्वारा छूट दिया जाता है, पार्डन दिया जाता है, एमनेस्टी कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा है मिसोजेनिस्ट मतलब वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है, उसे मिसोगेनिस्ट कहते हैं या मिसोजेनिस्ट कहते हैं। 63 नंबर इनकरेजिबल मतलब होता है वन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सके, वो इनकरेजिबल कहलाएगा।
64 नंबर, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में। जब उसको स्किल्ड हो, वो व्यक्ति स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो, तो वो स्पेशलाइज्ड कहलाएगा। डिवॉट, डिवॉट मतलब होता है देशभक्त होना। ट्रीचरस, ट्रीचरस मतलब होता है धोखेबाज होना। उसके बाद है टर्न अ ब्लाइंड आई, जब अपने आँखों को ब्लाइंड कर लेते हैं, यानी क्या करते हैं, टू इग्नोर करते हैं किसी चीज़ को देख करके। हम लोग जब इग्नोर करते हैं तो कहते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। कोई जो वास्तविकता है, कोई जो फैक्ट है, कोई सिचुएशन है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको नकारते हैं, तो वो टर्न अ ब्लाइंड आई कहलाएगा। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है मेक यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबल टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब अपने सारे ट्रिक्स लगा देते हैं, सारे दांव पेच लगा देते हैं, तब हम लोग कहते हैं होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स, होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स। अगला हमारा है 69 नंबर, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, यानी किसी खरगोश को अपने हैट से बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, जो उम्मीद से भरा हुआ है ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, तो हम लोग कहेंगे पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। अब जैसे कि कोई एक नया क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, जो लगातार 6 बॉल में 6 छक्के मारता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, यानी एक ऐसा चीज़ उसने कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। अगला देखिए, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक यानी अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज़ इल ऑल द टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग में हमेशा सोचता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो बीमार नहीं होता है, तो वैसे व्यक्ति हाइपोकॉन्ड्रियक कहलाएगा। मिंट, MINT, मिंट, मिंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसा जगह जहाँ सिक्कों को बनाया जाता है, वो मिंट कहलाएगा। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, हेट करना। एडोर, एडोर का मतलब होता है प्यार करना, लाइक करना। क्लोज द डोर कैन बी रिटन एज लेट द डोर बी क्लोज, क्लोज द डोर का हिंदी होगा दरवाज़ा बंद करो, और इसका दूसरे तरह हम लिख सकते हैं लेट द डोर बी क्लोज्ड, एक चलो दरवाजे को क्या करें, बंद करें, लेट द डोर बी क्लोज्ड। 75 नंबर, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी हम लोग बुल का सामना कर रहे हैं उसके हॉर्न्स से, उसके सींगों से, तो हम लोग कहेंगे टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली, यानी साहसी पूर्वक। ठीक है, काफ़ी साहस से किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्या करना, फेस करना या उससे लड़ना ही कहलाएगा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है। अगला है 76 नंबर, सेल इन द सेम बोट, सेल मतलब जो नाविक होता है ना, जो नाव को चलाने वाला, वो सेल कहलाएगा। सेल मतलब नाव होता है। ठीक है, सेल, शेल नाविक होता है। ठीक है, यानी बी इन द सेम सिचुएशन, यानी सभी सेम सिचुएशन में जब रहते हैं तो कहलाएगा सेल इन द सेम बोट। लीज, LEASE, लीज का मतलब होता है अ लीगल एग्रीमेंट, एक लीगल यानी औपचारिक एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज़ अ बिल्डिंग और लैंड फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर रेंट, यानी लीज का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो अलाउ करता है किसी व्यक्ति को कि आप उस बिल्डिंग का या उस ज़मीन का आप यूज़ कीजिए, ठीक है, रेंट दे करके,
यानी रेंट यानी पैसे दे करके, ठीक है। अगला जो हमारा है 78 नंबर, वो है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग वंस आउन ब्रदर और सिस्टर। जब कोई अपने सिस्टर या ब्रदर का किलिंग करता है तो वो फ्रैट्रिसाइड कहलाएगा। लूजी, लूजी मतलब आवफुल यानी बहुत खराब, ये लूजी या लौजी या आवफुल कहलाएगा। स्टील समवंस थंडर यानी किसी के थंडर को चुरा लेना, यानी टेक क्रेडिट फॉर समथिंग एल्स डिड, यानी किसी दूसरे ने काम को किया था और उस काम के बदले कोई और ने उस काम के बदले क्या किया, मेहनत के बदले किसी और को तालियां मिलने लगे, तो हम लोग कहेंगे स्टील समवंस थंडर, ठीक है। यानी क्रेडिट जो मिल रहा है अब किसी और को मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में क्रेडिट किसी और को मिलना चाहिए था। एट्टी वन नंबर क्वासेंट। क्वासेंट मतलब निष्क्रिय, नॉट वर्केबल, ठीक है, जो काम ना करता हो यानी गड़बड़ी आ गया हो तो निष्क्रिय क्वासेंट कहलाएगा। रेड टेप, रेड टेप मतलब ऑफिशियल प्रोसीजर्स काउजिंग डिले। रेड टेप का मतलब होता है ऑफिशियल प्रोसीजर्स। नैप, NAP, नैप मतलब झपकी लेना। सिस्टा, SIESTA, सिस्टा भी होता है, ठीक है, सेम वर्ड है, झपकी का सिमिलर वर्ड है, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, पीस। कैंडोर, कैंडोर का मतलब छल कपट कर ना होना, किसी में छल कपट ना होना कैंडोर कहलाएगा। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब होता है रियलिटी यानी वास्तविकता। इंजेनियस, इंजेन्यूस यानी इनोसेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो वो इंजेनियस कहलाएगा। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मफुल होना, ठीक है। ओवट, ओवट मतलब होता है ओपन, खुल्लम खुल्ला, बताए थे। तो अगला जो हमारा है अलीप, ये लीप मतलब छलांग होता है। अलीप इन द डार्क यानी अंधेरे में छलांग मार रहा है, इसका मतलब क्या, टू का रिस्क यानी वो रिस्क ले रहा है। फॉर गुड यानी परमानेंटली, फॉर गुड का मतलब क्या होता है, परमानेंटली, ठीक है। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस मतलब होता है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो पहले से ही किसी दूसरों पर भरोसा करता हो, क्रेड्यूलस कहलाएगा, बिना उसको जाने समझे, ठीक है। रिटॉरिक, रिटॉरिक का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस लैंग्वेज, ठीक है, या भाषण कला, रिटॉरिक कहलाएगा। दोहराना, रिटॉरिक मतलब दोहराना भी होता है। ट्रेनियल, ट्रेनियल मतलब होता है दी कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन 3 ईयर्स, यानी कोई चीज़ जब 3 साल के बाद हो तो ट्रेनियल कहलाएगा। स्कर्मिश मतलब क्या होता है, मुठभेड़ यानी झड़प यानी वाद विवाद, ये स्कर्मिश कहलाएगा, ठीक है। मीडिएट, मीडिएट मतलब होता है आर्बिट्रेट यानी मध्यस्थता करना, ही हमारा कहलाएगा मीडिएट। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी मतलब होता है मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडली, दोस्ती पूर्वक। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट मतलब होता है बिगड़ना, खराब हो जाना। स्पिल्ड मतलब होता है छलक जाना, बिखर जाना। डिसएंगेज मतलब अलग हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का ये वीडियो कर लिया है। पसंद आए तो एक लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दें। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।